काइली के पति ने उसे रसोई में मृत पाया। तभी उन्होंने जासूस मेहुल को अपने घर बुलाया। उसने मेहुल को बताया कि मुझे अपने 3 पड़ोसियों पर शक है। तभी मेहुल ने उनके 3 पड़ोसियों से पूछताछ की। सारा ने कहा, काइली दूध मांगने के लिए मेरे घर आई थी, लेकिन मेरे पास काफी दूध नहीं था, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। टॉम ने कहा, मैं अभी अभी उठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। किम ने कहा, मैं आज काइली के घर गई थी, लेकिन वह व्यस्त थी, इसलिए मैं उससे नहीं मिल पाई। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है और काइली की हत्या किसने की? सारा झूठ बोल रही है। उसने कहा कि काइली मेरे घर दूध मांगने के लिए आई थी, लेकिन काइली के घर में पहले से ही दूध है, तो इसी ने हत्या की। एक दिन एक शहर में बहुत आंधी और तूफान आया था। इसके कारण शहर में बहुत विनाश हुआ था और बिजली भी नहीं थी। स्टीव अंधेरे में अपने घर में फंस गया था। वह घर में इधर उधर भटकने लगा और 4 दरवाजों के सामने आया। पहले दरवाजे के अंदर से भारी पत्थर गिर रहे थे। दूसरे दरवाजे के अंदर आग थी। तीसरे दरवाजे के अंदर विशाल घूमने वाले चक्कर थे जो स्टीव को कुचल सकते थे। और चौथे दरवाजे के पीछे एक महासागर था। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि स्टीव को घर से बाहर जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? शहर में तूफान आने के कारण बिजली नहीं थी, इसलिए ये चक्कर नहीं घूमेंगे, तो स्टीव तीसरे दरवाजे से निकल सकता है। एक चोर ने जेल से भागने की योजना बनाई। उसने सभी लोड़बंद चीजों को पैक किया, बर्गर, कुछ कपड़े और जूते। सभी सामान को एक बैग में लेकर वह आगे बढ़ गया। तभी वह 3 दरवाजों के सामने आया। पहले दरवाजे के पीछे पुलिस थी जो तुरंत चोर को पकड़ लेगी। दूसरे दरवाजे के पीछे एक जल्लाद था और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा कुत्ता था। डिटेक्टिव आर्मी, अच्छे से सोचें और पता लगाएं कि चोर किस दरवाजे से जेल से बाहर निकल सकता है। चोर के पास एक बर्गर था। वह उस बर्गर को कुत्ते के सामने रखेगा और तीसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा।